हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं चीटिंग के कंसेप्ट को। आईपीसी के अंदर चीटिंग से रिलेटेड जो जो सेक्शन है उन सभी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चीटिंग को हम हिंदी में कहते हैं छल। चीटिंग का मतलब यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना नहीं है, नकल मारना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम आईपीसी पढ़ रहे हैं, ये क्राइम के बारे में बात करता है। चीटिंग का मतलब होता है छल करना। जब भी कोई केस फाइल होता है चीटिंग से रिलेटेड तो हमें कौन सी सेक्शन देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है 420 कि इसने 420 ही की है और इसने गलत तरीके से मेरी प्रॉपर्टी को हथियाया है। तब 420 सेक्शन आपको, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको केसेस के अंदर 420 सेक्शन देखने को मिलती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है चीटिंग के बारे में, कि अगर वो सेक्शन 420 के अनुसार दिए गए सभी इंग्रेडिएंट को पूरा करते हैं तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं, आप एक स्टूडेंट है, एलएलबी के स्टूडेंट है, आपको कंसेप्ट को डिटेल में समझना होगा, तो हम सीक्वेंस वाइज सभी सेक्शंस को समझेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए चीटिंग का क्या मतलब होता है, डेफिनेशन किस सेक्शन के अंतर्गत दी गई है। तो 415 जो सेक्शन है वो बात करता है चीटिंग की डेफिनेशन के बारे में। चीटिंग का मतलब होता है छल करना। अब इस डेफिनेशन में क्या लिखा गया है? इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो कोई भी किसी भी पर्सन के द्वारा डिसीव किया जाता है। डिसीविंग का यहाँ पर मतलब होता है धोखा देना, बेईमानी से या फ्रॉडलेंटली किसी पर्सन को इंड्यूस करना जिससे कि वो अपनी प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड कर दे किसी पर्सन को, उसे हम क्या कहेंगे? चीटिंग कहेंगे। या कंसेंट, सहमति के साथ कोई भी पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी को अपने पास बनाए रखता है, धोखे के द्वारा प्रॉपर्टी ली फिर उसे अपने पास बनाए रखा। और इंटेंशनली किसी पर्सन को इंड्यूस करना और ऐसे धोखे के द्वारा वो कोई कार्य करवाता है या किसी कार्य को करने से नहीं रोकता या किसी कार्य को नहीं करने देता, जिससे कि क्या होता है, वो प्रॉपर्टी को अपने पास क्या कर लेता है? ट्रांसफर कर लेता है। धोखे के द्वारा उसने वो एक्ट किया, जो एक्ट नहीं करना था वो किया, जो एक्ट करना था उसे नहीं करने दिया। इन सभी एक्ट और ओमिशन के कारण दूसरे पर्सन को क्या हुआ? हार्म हुआ या संभावना है, इज लाइकली टू बी कोज डेंजर और हार्म। ऐसा करने से, ऐसा धोखा देने से क्या होता है? कोजिंग डैमेज और हार्म किसी पर्सन को, उसकी बॉडी में, उसके माइंड में, उसके रेपुटेशन में, उसकी प्रॉपर्टी में, उसे हम चीटिंग कहेंगे। ये हमने पहले भी पढ़े थे, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, ये सारे वर्ड इंजरी वर्ड के अंतर्गत शामिल होते हैं। अगर कोई भी इन सभी इंग्रेडिएंट को फॉलो करता है, इन सभी इंग्रेडिएंट के अंतर्गत आता है, तो उसने चीटिंग की है। सिंपल शब्दों में कहें तो धोखे के द्वारा किसी की प्रॉपर्टी हथिया लेना चीटिंग के अंतर्गत शामिल होती है। अब इस सेक्शन में पनिशमेंट कितनी दी जाएगी तो उसके बारे में है हमारा सेक्शन 417। 417 में कहा गया है कि जो कोई भी चीटिंग करेगा उसे मैक्सिम कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 1 साल तक बढ़ सकती है या फाइन, या इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। अब आगे के सेक्शन जो है वो डील करते हैं कि चीटिंग अगर पर्सनेशन के द्वारा की जाती है तो तब क्या होगा, कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, किसे चीटिंग बाय पर्सनेशन कहेंगे। इससे पहले मैं एक दो एग्जाम्पल और आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं चीटिंग से रिलेटेड, ताकि आपको चीटिंग थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है। ए पर्सन अपने आप को प्रिटेंड करता है कि वो एक सिविल सर्वेंट है
और सिविल सर्वेंट परटेंड करने के लिए अपने आप को बताता है मैं एक सिविल सर्वेंट हूँ, और आप क्या करें, आप मुझे बी पर्सन को यह बोलता है कि तुम मुझे कुछ सामान दे दो और मैं इस सामान के पैसे आपको दे दूंगा, क्योंकि मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैं इतना कैपेबल हूं कि आपकी गुड का प्राइस मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक ही यहाँ पर कोई इंटेंशन ही नहीं होती, क्योंकि वो सिविल सर्वेंट है, वो इंटेंशन ही नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है कि उसकी इंटेंशन ही नहीं थी उसको उस गुड के की पेमेंट करने की। तो ए ने अगर इस तरीके से इंड्यूसमेंट के द्वारा अगर वो ऐसा करता है तो उसने क्या किया, ए ने यहाँ पर चीटिंग की। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चीटिंग का क्या मतलब होता है। एक ए पर्सन होता है, एक बी पर्सन होता है। ए पर्सन ये एक सामान है, इसके ऊपर कोई चीज प्रिंट करवा देता है और बी पर्सन को इसे परचेज करने के लिए दे देता है। जब ए पर्सन बी पर्सन को यह चीज परचेज करता है तो यह ए पर्सन यह शो करता है कि इस पर जो ये मार्क्स बना हुआ है ये ऐसे पर्सन के द्वारा बनाया गया है जो कि इस चीज में स्पेसिफाइड है, स्पेशलाइज है, यानी कि किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसका काफी ज्यादा नाम है ऐसी ड्राइंग करने में, ऐसे चित्र बनाने में, यानी कि एक ऐसा चित्र बना हुआ है इस प्रोडक्ट के ऊपर, और ऐसा करके वो इसको प्रोडक्ट सेल कर देता है एक अच्छे दामों में। अब यहाँ पर बी को पता चलता है कि ये तो किसी झोला छाप ने बनाया हुआ है, ये तो उस व्यक्ति ने बनाया नहीं हुआ है। तो ए ने क्या किया, यहाँ पर धोखे के द्वारा उस सामान को बेचा। तो यहाँ पर ए व्यक्ति ने बी के साथ क्या की, चीटिंग की। अब हम समझते हैं सेक्शन 416 को, जो बात करता है पर्सनेशन के बारे में। पर्सनेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, पर्सनेशन को हम कहते हैं प्रतिरूपण, यानी कि अपने आप को ऐसा पर्सन शो करना जो वो है ही नहीं, या है लेकिन वो किसी और को शो कर रहा है। जैसे ही हम यहाँ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ए पर्सन इज सेज टू बी चीटेड बाय पर्सनेशन इफ, अगर ही चीटेड बाय प्रिटेंडिंग टू सम अदर पर्सन, यानी कि उसने अपने आप को कोई और पर्सन शो किया, एंड बाय नोइंगली, वो जानता था, सब्स्टिट्यूट वन पर्सन फॉर और अनदर, किसी दूसरे पर्सन के लिए वो अपने आप को वहां पर शो कर रहा है, किसी दूसरे पर्सन का वो सब्स्टिट्यूट बन रहा है, या रिप्रेजेंटिंग that he or any other person is the person other than he or such other person is really, यानी कि अपने आप को दूसरा पर्सन शो कर देना, वो है ही नहीं, दूसरा पर्सन दिखा देना। साथ ही इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी गई है, उसमें यह कहा गया है कि अगर आप चीटिंग बाय पर्सनेशन कहलाएगा अगर कोई भी इंडिविजुअली पर्सनेशन, भले ही वो रियली हो या इमेजिनेशनरी हो, वो इसके अंतर्गत शामिल होगा। अब अगर कोई ऐसा करता है बाय पर्सनेशन, वो लायबल होता है चीटिंग के लिए। तो कितनी पनिशमेंट दी गई है, इस सेक्शन में दी गई है। तो 419 के अनुसार पनिशमेंट उसे दी जाएगी कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 3 साल तक बढ़ सकती है, फाइन या इन दोनों से दंडनीय किया जाएगा। पर्सनेशन का मतलब होता है यानी कि कोई व्यक्ति जो कि अभी जीवित नहीं है, उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने वाली है, कोई व्यक्ति है, वो अपने आप को वो मरा हुआ व्यक्ति शो करता है और उस प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश करता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो चीटिंग बाय पर्सनेशन कर रहा है, प्रतिरूपण कर रहा है। अब हम समझते हैं सेक्शन 420 को, जो हमें बेसिकली देखने को मिलती है जब भी कोई चीटिंग का केस फाइल होता है, तो हमें 420 सेक्शन मिलती है। 420 सेक्शन क्या कहती है, 420 सेक्शन में यह कहा गया है
कि चीटिंग और डिसऑनेस्टली डिलीवर्ड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि छल करना, संपत्ति डिलीवर्ड करने के लिए बेईमानी से उसे क्या कर देना, उत्प्रेरित कर देना, इंड्यूस कर देना, उससे रिलेटेड ये हमारी सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि जो कोई छल करके उस व्यक्ति को जिसे धोखा दिया गया है बेईमानी से उसे क्या करता है, उत्प्रेरित करता है और उससे वो संपत्ति डिलीवर्ड कर देगा। बाय चीटिंग डिसऑनेस्टली इंड्यूस पर्सन डिसीव टू डिलीवर्ड एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, यानी कि धोखे के द्वारा किसी से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा ली गई तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत शामिल होगी। या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसका कोई पार्ट है या पूरी की पूरी वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जिसको वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन कर रहा है, उसको वो बना रहा है, या कोई भी साइन या सील जो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, यानी कि मैंने किसी की स्टैंप लगा ली किसी पेपर पर, अब मुझे पता है इस स्टैंप के द्वारा मुझे कुछ पेमेंट मिल जाएगी, किसी के साइन करवा लिए, अब उस डॉक्यूमेंट से मैं किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपने पास ट्रांसफर कर सकता हूं, तो ये क्या होगी, ये चीटिंग होगी और इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 7 साल तक बढ़ सकती है और वो फाइन के लिए भी लायबल होगा। इसके अलावा हमारा एक सेक्शन बच गया 418, जिसमें यह कहा गया है चीटिंग विद नॉलेज, यानी कि ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को कोई रॉन्गफुल लॉस हो सकता है जिसका इंटरेस्ट क्या है, संरक्षण करने के लिए अपराधी जो है वो बाउंड है, यानी कि जो ऑफेंडर है वो क्या है, बाउंड है उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसके संरक्षण के लिए। अगर ऐसा कोई भी चीज किया जाता है किसी भी ऑफेंडर के द्वारा बाय चीटिंग, उसे पता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूं, तो इस सेक्शन के अनुसार उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसमें कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, कोई भी इम्प्रिजमेंट जो 3 साल तक बढ़ सकती है विद फाइन और विद बोथ, इन दोनों से उसे दंडनीय किया जाएगा। तो जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सेक्शन 420 देखने को मिलेगी। 420 में मैक्सिमम पनिशमेंट दी गई है जो कि 7 साल तक बढ़ सकती है और फाइन के लिए भी लायबल होंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए चीटिंग क्या होती है, अगर सिंपल चीटिंग करता है तो कितनी पनिशमेंट दी गई है। चीटिंग 415 में डिफाइन है, पनिशमेंट 417 में, चीटिंग बाय पर्सनेशन 416 में उसकी पनिशमेंट दी गई है, कहाँ पर 19 के अंदर, और 20 में 19 में दी गई है चीटिंग बाय पर्सनेशन की पनिशमेंट, 17 में दी गई है चीटिंग की पनिशमेंट और 420 के अंतर्गत दी गई है कि चीटिंग के द्वारा अगर कोई प्रॉपर्टी को डिलीवर्ड कर लेता है डिसऑनेस्टली तो हमें मोस्टली 420 सेक्शन देखने को मिलती है। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।